ब्रज के एक गांव की घटना है। वहाँ पुरानी छत थी गौशाला की, और बच्चे उपद्रवी, ब्रजवासी बालक तो ज़्यादा चंचल हुए। बालक तो वैसे सब जगह के चंचल होते हैं। वो महात्मा के मना करने पर भी उसी टूटी छत पर कूद रहे थे बच्चे। छत गिरी और उसमें एक बच्चा इतना अधिक घायल हो गया कि वो हॉस्पिटल में जाके उसने शरीर छोड़ दिया, 1-2 दिन पीछे। अब वो जो महात्मा थे वो तो भाग गए स्थान छोड़ के, डर के मारे। गांव के लोग बड़े नाराज। तो हम गए, भगवान का मंदिर बंद, भगवान की सेवा कैसे हो। हम गए, लोगों ने कहा भैया गांव के लोग बहुत गुस्साए हैं, आप जाओगे पता नहीं क्या। उन्होंने कहा कछु कहेंगे ही, जो कछु कहेंगे सो सुन लेंगे। हम गए, पूरा गांव इकट्ठा, ये हुआ बताओ, बालक मर गया, यूँ हो गया, त्यों हो गया। सब ने अपने अपने मन का गुहार निकाल लिया। तो हमने कहा गांव के लोग, भैया ब्रजवासियों, किसी की कोई गलती नहीं है, ये सारा मेरा दोष है। तो बाबा आप तो थे ही नहीं यहाँ। हम नहीं थे, लेकिन हमको खाक चौक का महंत बनाया गया है, उसी से जुड़ा हुआ स्थान है, तो हमारा ही कोई पाप होगा जो ऐसी घटना घटी। अब हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप सब पंच परमेश्वर हो, आपकी जूती हमारे सिर पर, आप हमें प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। पर आप प्रसन्न हो जाओ। आप लोग कैसे प्रसन्न हो? कितना सुनते ही तो सबरे गांव के लोग रोए लगे। अरे बाबा ऐसी मत कहो, आप तो गुरु महाराज हो, आप ऐसी की ऐसी बात कैसे बोलते हो। भागवत जी की सप्ताह है जाए और धुआं बंद भंडारो है जाए, बड़ो झरा भंडारो है जाए, और कीर्तन है जाए, सोई है गई महाराज, सोई शांति मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो चाहे सब कर लो। गांव के लोगों ने समय निश्चित किया, जोरदार उत्सव हो गया। अब हम यदि दोष अपने ऊपर न लेते तो उनका क्रोध शांत होता। पर मनुष्य उपलब्धि का श्रेय तो खुद लेता है। अब कुछ बिगड़ जाता है तो उसको दूसरे के ऊपर पटकता है। यही असाधुता है, यही असज्जनता है। कुछ काम बिगड़ जाए तो भैया सबका दोष हम अपने सिर पे लेते हैं। भैया चलो ठीक है, कोई ना कोई तो दोष लेगा, हमारे माथे पर दोष है, चलो बताओ अब क्या समाधान है, बताओ। ऐसी विलक्षण घटना है जो मंच पर तो क्या सुनावें, पर सुना देते हैं, क्योंकि बड़े दिव्य महापुरुष यहाँ विराज रहे हैं। हमारे श्री हरिराम बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, बड़े नाम जापक थे। और बाहरी स्वभाव थोड़ा ऐसा था उनका कि लोग समझ नहीं पाते थे कैसे महात्मा हैं। महात्मा बहुत ऊंचे थे, निरंतर नाम जब चलता था उनका। तो हमारा जहां आसन था उसी आसन पर वो लेटते थे, तो हम दोनों साथ ही साथ लेटते थे, ऐसा समझो। और वो परेशान भी करते थे, ये भी बात है। तो उनको भी महाराज जी के बिना मन न लगे, और हमारा तो आसन ही वहां था, हम जाएं कहाँ। तो हमारे आसन पर वो लेट जाते थे रात को आके। दिन में भी लेटते, रात को भी लेटते, रात को वहीं लेटते थे। वो बहुत कम सोते थे, भजन करते थे, हम तो सो जाते थे। तो एक बार स्वप्न में रात्रि के समय हनुमान जी दिखाई पड़े। इतने विशाल हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी, हम बता नहीं सकते, वाणी में शब्द नहीं है। ओ पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदेयम, एकदम सुनहले, उनके बड़े बड़े रोए, इतने खिले हुए बड़े बड़े रोया, और चरण से लेके मुकुट तक एकदम मणियों से जटिताभूषण, दिव्य प्रकाश। ऐसा सुंदर स्वरूप हनुमान जी का क्या कहना, अद्भुत सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे ऐसे ताली बजा के। और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका मुंह खुल रहा था, तो उनकी बड़े बड़े दांत, ऐसा मुंह खुलता, ऐसे बड़े बड़े दांत उनके मुख में दिखाई पड़ते थे, एकदम चमकते हुए दांत। तो हम तो बालक ही थे, सपने में इतने विशाल हनुमान जी को देख के हम तो डर गए। जैसे ही डरे तो बाबा मेरी छाती पर ऐसे हाथ, हम डर गए स्वप्न में।
ज़्यादा भयभीत हो गए स्वप्न में, मेरी छाती पर ऐसे हाथ फेरे उन्होंने। जब उन्होंने छाती पर मेरे हाथ फेरा तो हम जग गए। तो जगते ही पसीना हो गया था हमको, इतना विशाल हनुमान जी का दर्शन करके। तो जग गए तो बाबा ने कहा अपने आप, हमने स्वप्न नहीं बताया कि क्या सपना हुआ। बाबा अपने आप बोले, देख पंडित बच्चा, बात ऐसी है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए राम नाम श्रवण करने के लिए हनुमान जी मेरे पास 24 घंटे रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, डरना नहीं। हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये तो साधु संतों की रक्षा करने वाले होते, हनुमान जी से डरना नहीं। सो जा सो जा सो जा पंडित सो जा। सो गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं, तो मेरे पास 24 घंटे हनुमान जी रहते हैं। अच्छा एक बात अब हम पूछें आपसे कि वो निरंतर राम नाम जप करते तो 24 घंटे हनुमान जी पास रहते, तो राम जी कहाँ जाएंगे भाई? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। तो राम जी कहाँ जाएंगे? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इसलिए राम राम करो, ना हनुमान जी छोड़ के कहीं जाएंगे, ना राम जी छोड़ के जाएंगे। बस अहरनिश राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम में ही रमण करो। कैसे? जैसे पपीहा स्वाति के जल से प्रेम करता है,